हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन को देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडवांस क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। तो जैसा आप देख रहे थे फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो पे कि उसमें हम लोग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ते थे, कौन कौन से कन्वेंशंस होते हैं, लेकिन एडवांस क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन में कोई कन्वेंशन नहीं होता है। तो आपने फिजिक्स में जब आपने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा उसमें आपने जरूर सुना होगा प्रोपोर्शन, उसमें भी आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है हम लोग को क्लॉज में, जिनको हम कहते हैं एडवांस क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि जब कोई अमाउंट जो होता है किसी एक अमाउंट के इंक्रीज करने से या एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरा भी यदि हमारा अमाउंट इंक्रीज करे तो ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि एक के यदि इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज करे या दूसरे के डिक्रीज करने से पहला इंक्रीज करे तो हम कहते हैं कि इनवर्सली क्या हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, दूसरा घटे तो दूसरा भी घटे, पहला घटे तो दूसरा भी घटे। तो ये सब हमारा क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन एक बढ़े दूसरा घटे, एक घटे दूसरा बढ़े, तो ये हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों इसमें हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब का खेल होता है। जैसे मैंने अभी ये टॉपिक डिस्कस किया, जैसे इसका पैटर्न हमारे पास सिंपल होता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस लिख देना है। चलिए अभी आपको नहीं दिखे तो मैं खुद से लिख के दिखाता हूँ एक एग्जांपल करके, ताकि आपको ये स्पष्ट नहीं दिखे तो मैं खुद से आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले डिग्री डालना डालना है, जो कि एक एक्सेप्शनल है। हम लोग को पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम डिग्री डाल लगाते हैं कि नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं जब वह प्रोपोर्शन शो करता है। द आप लिखोगे, इसके बाद एडजेक्टिव का या एडवर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उससे हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। फिर से हमें द प्लस एडजेक्टिव पीसी बनेगा और एक हमारा एससी बनेगा। एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। फिर से हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। रेस्टोरेंट नो डाउट कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं साइंस का, आप क्या देखते हो कि जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जितना अधिक ऊंचाई पर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है जी, डिक्रीज करता है, नहीं। तो एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, द हायर, ठीक है। अब चूंकि एक एडजेक्टिव था तो हाई क्या हायर हो जाएगा, एडवर्ब होगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है ना। द हायर वी गो, जितना ही हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही हमें ठंड महसूस होगी। द कूलर वी फील। एक आपने बहुत नॉर्मल सेंटेंस सुना होगा यार, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ये भी दोस्तों कहने का मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है। कोई बच्चा किताबी दुखी स्वयं होता है, किताबी कीड़ा होता है, तो हम लोग उस पर ताना मारे कि ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कैसे संभव है। जो अधिक अध्ययन करेगा तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल में सुनो, वह जितना ही अधिक पढ़ता है वह उतना ही क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, द मोर ही स्टडीज, जितना ही वह अधिक अध्ययन करता है, द मोर ही गेट्स कंफ्यूज। अब ऐसा नहीं कि हम यही सेंटेंस बना सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि द मोर ही स्टडीज द मोर ही क्लियर्स हिज कॉन्सेप्ट। वह जितना ही अधिक अध्ययन करता है उतना ही अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है। तो आइए दोस्तों, इसी पैटर्न पर आज की सेशन आधारित है, काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी मजेदार होगा। सेशन को एंड तक देखना, बहुत छोटा होने वाला है, काफी एंजॉयबल होगा। सो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट।
मैं जितना ही इसके बारे में लिखता हूँ मैं उतना ही इसके बारे में उलझ जाता हूँ। क्या बात है, मैं जितना ही इसके बारे में लिखता हूँ मैं उतना ही इसके बारे में उलझ जाता हूँ। Confused. प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन। द मोर आई राइट अबाउट इट, जितना ही मैं इसके बारे में लिखता हूँ, द मोर आई गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। हमें इसके पास इतना है, द मोर आई गेट कंफ्यूज्ड। मैं जितना ही घर के बारे में सोचता हूँ मैं उतना ही निराश हो जाता हूँ। स्वाभाविक है, आप पहली बार घर से बाहर गए होंगे, दोस्तों याद कीजिए घर की कितनी याद आती है, उन दोस्तों को याद आती है, शाम का समय याद आता है, मम्मी का खाना याद आता है, बनाना नहीं पड़ता, बर्तन मांजने नहीं पड़ते हैं, अब तो आपको सारा काम करना पड़ता है। तो द मोर यू थिंक ऑफ योर हाउस, जितना ही आप अपने घर के बारे में सोचेंगे, द मोर यू आर डिप्रेस्ड, द मोर यू फील डिप्रेस्ड। सिमिलर चीज रहेगा। मैं जितना ही ईश्वर के बारे में सोचता हूँ मैं उतना ही संतुष्ट हो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। द मोर यू थिंक ऑफ गॉड, द मोर यू गेट सेटिस्फैक्शन। आप जितना ही ईश्वर के बारे में सोचेंगे आप उतना ही आपको संतुष्टि मिलेगी। द मोर यू थिंक ऑफ गॉड द मोर यू गेट सेटिस्फैक्शन। मैं जितना ही इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं उतना ही निश्चयी हो जाता हूँ। Wow, very nice. The more I study about it, the more I am convinced. मैं अधिक पढ़ता हूँ मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं जितना ही अपनी बीमारी के बारे में ध्यान देता हूँ मैं उतना ही चिंतित होता हूँ। हाँ, अब छोटी मोटी बीमारी होगी दोस्तों, बड़ा कुछ होगा तो उसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। तो छोटी छोटी चीजों को आप थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं, आप अपने आप पर केयर कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है फ्रेंड्स, इसका इन्वर्सली देखने को मिलता है कि छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बाधा हो जाती है। कहावत नहीं है, छोटी चीजों को सत संज्ञा के आवरे अरुणावत के तीर देखने में छोटा लगे भाव करेगा फिर। आपको बस अंतिम में और याद आएगा, बाकी याद नहीं है आपको, मुझे पता है। नेक्स्ट नाम, मैं जितना ही अपनी बीमारी के बारे में ध्यान देता हूँ मैं उतना ही चिंतित होता हूँ। The more I think of my illness, the more I get depressed. तुम जितना अधिक बहस करते हो उतना ही कम तुम पाओगे। Very nice. The more you argue, the less you find. जितना तुम अधिक आर्ग्यू करोगे उतना ही तुमको कम मिलेगा। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछिए, जो एग्जांपल से सारा पूछिए। हम जितना अधिक ऊंचा जाते हैं हम उतने ही अधिक ठंडे महसूस करते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल अभी दिया था। The higher we go, the cooler we find. तुम जितना अधिक घृणा करते हो तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। वेरी नाइस भाई, तो घृणा करो किसी दूसरे के लिए तो निश्चित तौर पर आपके लोग आपके सर्किल खराब होंगे, आपके दोस्त खराब होंगे। द मोर यू हेट द मोर इट विल बी बैड फॉर यू। क्लियर? मैं जितना अधिक पढ़ता हूँ उतना ही कम सीखता हूँ। ये थोड़ा अनपच है, अनडाइजेस्टेबल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। जितना ही अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह कमाना चाहता है। ये तो थोड़ी सी लालच वाली बात हो गई कि वह जितना ही कमाता है उससे कमाने की और चाहत हो जाती है। द मोर ही अर्न्स द मोर ही वांट्स। ओवर सर, ओवर सर। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, and still our heart and mind remains unsatisfied from the Indian civilization and culture. Nation of father means father of the nation, we may say, by Mahatma Gandhi. उनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में ये बात बताई गई कि हमने पढ़ा होगा द ह्यूमन क्या है, द डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर एंडलेस, इट इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट वांट्स the more it gets, the more it wants, and the still remains unsatisfied. ये तो ऐसा ही हमारी नेचर ही है, उसको जितना उसको मिलेगा उसकी चाहत होगी और अधिक पाने की। तो दोस्तों ये था अंडरस्टैंडिंग भी रहा, आपने फीलिंग को भी देखा और साथ ही साथ प्रैक्टिस रहा। ये सेशन सबसे मिला जुला रहा, हम उम्मीद करेंगे दोस्तों आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए वेट करेंगे नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए